जी, प्रारंभ करिए। श्यामा, अब यहाँ से देखना कि आप ये जो कथा है ये गोकर्ण जी की कथा है, ठीक है? जो आपने सुनाई थी आयुष्मान तिवारी, जो आपने सुनाई थी वही कथा है ये, ठीक है? चलो प्रारंभ करिए। सत्यम कुमार उपाध्याय जी प्रारंभ कीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय हाँ, पेज नंबर 23 सत्स्वरूप चित मैं उस सच्चिदानंद को जो तीनों ताप को हरने वाले, मैं उनको चरणों में श्री कृष्ण भगवान के चरणों में नमस्कार वंदन करते हैं। बहुत सुंदर। श्री भागवत महाराज पुराण की जय। जय हो। हम लोगों ने काफी दिनों से जो संवाद सुनते आ रहे हैं, पहले तो गुरु शिष्य का संवाद का चर्चा हुआ, दूसरा राजा परीक्षित का, तीसरा नारद जी का जब बदली विशाल जाते समय उनका अभी हम लोग संवाद अभी हुआ। उसके बाद अभी लास्ट संवाद है गोकर्ण का। जी। तो नारद जी ने शंकादि जी से उदाहरण सहित प्रसंग पूछते हैं, इसका हमको उदाहरण सहित बताइए। तो श्री नारद जी किससे पूछते हैं? तो शंकादि ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों को बताते हैं कि उदाहरण सहित ये प्रसंग को बताते हैं श्री भागवत जी के माध्यम से। जी। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। वहां आत्मदेव नामक तेज और दिव्य ज्ञानी एक ब्राह्मण अपने पत्नी धुंधली के साथ रहते थे। बहुत अच्छा। आत्मदेव अपने कार्य में दक्ष और निपुण, सरल और मृदुल स्वभाव के थे, पर धुंधली बहुत अधिक क्रूर, झगड़ालू स्वभाव की थी। घर में सब कुछ था पर वे निसंतान थे, इसलिए आत्मदेव दुखी रहते थे। उनके मन में चिंतित रहते थे कि हमारे युवा अवस्था है, अभी संतान नहीं हुआ तो आगे चल के क्या होगा। तो उनके मन में विचार आया तो घर से निकल चले। एक दिन वो घर से निकल गए तो घनघोर जंगल में गए और वहां बैठ करके चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। कभी एक महात्मा उधर रास्ते से गुजर रहे थे तो उनको कान में आवाज सुनाई दिया, तो पीछे लौट कर देखे तो एक ब्राह्मण देव, उन्होंने बोला कि ब्राह्मण देव क्या बात है, क्यों आप चिंतित हैं, क्यों चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं? उन्होंने ब्राह्मण देवता ने बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं तुंगभद्रा नदी के तट पर मैं रहता हूँ और मेरा पुत्र नहीं होने कारण मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। उन्हें पूर्ण जानकारी दिया महात्मा को। जी। तो महात्मा ने थोड़ा विचार किया कि क्या बात है। तो महात्मा ने उनको मन में देखा और उनको सोचा कि इसका तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र के संभावना नहीं है, फिर विलाप कर रहा है, अगर पुत्र भी हो जाता है तो इसका दुख के कारण होगा। तो उन्होंने समझाया कि देखिए ब्राह्मण देवता, अगर आपको पुत्र भी हो जाती है तो आपको भविष्य में कष्ट होगा। तो फिर चिल्ला कर रोने लगे, बोले कि नहीं ऐसा मत बोलिए, नहीं तो मैं आपके चरणों में मैं प्राण दे दूंगा। ऐसा कहते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तो जो संत महात्मा थे वो क्या हो गए, तो वो थोड़ा सा दयालु भाव के हो गए कि नहीं ऐसा होने से सही में ही प्राण दे देगा, क्योंकि इसका भाव स्वभाव रूप स्वरूप दिखाई दे रहा है कि अपने आप को पूरा समर्पित है प्राण देने के लिए। ऐसा होते हुए फिर उन्होंने साधु ने समझाया, देख लो सोच लो। तो बोला कि देखिए महाराज, मैं अगर मेरा पुत्र नहीं हुआ तो ये समस्या है मेरी। क्या समस्या है? तो संतान नहीं होने कारण से जन्मांजलि और पितरों का चिंतित, मेरा पानी कौन देगा। तो फिर उसके बाद में उनके मन में आया कि ठीक है मैं कुछ करता हूं। तो अपना भक्ति भाव से एक फल को देते हैं और बोलते हैं कि इसको नियम पालन करना पड़ेगा, इस फल को प्राप्त अपने पत्नी धर्म पत्नी को दीजिएगा, तो इसका नियम है, ब्रह्मचर्य का इसको अपनाना पड़ेगा। तो पूरा प्रक्रिया है, इसका प्रक्रिया बताते हुए उनको फल को सौंप दिया
तो ब्राह्मण ने क्या हुआ कि बहुत खुशी के साथ वो पुनः घर लौट गए। तो घर लौटे तो अपने पत्नी से सारी बातें बताई कि इसको जब इसको आप ग्रहण करोगी तो इसका नियम है। तो फिर उसके मन में विचार आने लगा कि अगर मैं पुत्र को प्राप्त करूंगी तो कई प्रकार की बाधाएं आएगी। तो वो तो क्या किया कि अपने सखी को बुलाई। फिर उसके बाद में पत्नी ने सभी को अपने सखी को अपना भाव पर रखा, बोला कि इस तरह का कष्ट होगा, अगर गांव में इस तरह का चोर आ जाते हैं तो हम भाग कैसे जाएंगे, पलायन आ जाएगा, कुछ हो सकता है, तो मैं भागने में तो असमर्थ हूँ। बहुत अच्छा। तो ऐसा होते हुए वो फल क्या की कि अपना रखी और तब तक उसकी बहन पहुंच गई। तो बहन को अपना ये विचार प्रकट की कि ऐसी ऐसी बात है। तो बहन ने बोली कि मैं तो गर्भवती हूँ, अगर ऐसा है तो मैं ही तुमको ऐसा पुत्र मैं दे दूंगी। तो मान गई कि ठीक है। तो फिर अब बारी आई तो फल को क्या कहा, गाय को उसने खिला दी। गाय भी वही थी, मैंने उनका मन में भावना था कि हमारे घर में न पुत्र है न गाय का बच्चा हो रहा है, जो भी फल वृक्ष है जो फल फूल भी नहीं देता है। तो ये भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए क्या कर चुपके से वो गाय को फल खिला दी। और बहन का बताकर बहन उसकी लौट गई, अपने घर चली गई। जैसे बोले कि जैसे बच्चा होगा तो मेरे को सौंप देना। तो फिर जैसे बच्चा हुआ तो उसकी बहन ने आई घर पे और बच्चे को बोली कि हाँ बहन, ये तुम्हारा जो वचन था वो मैं पूर्ण कर रहा हूँ, बच्चे को अपने पास रखो इसको। तो बहन ने बच्चे को लिया। फिर उसके बाद में कुछ ही तत्पश्चात वो भी गाय भी बच्चा दे दी। तो बच्चा दिया तो फिर उसके बाद में आया नामकरण करने की बारी आई। तो नामकरण हुआ तो गौ का पुत्र हुआ तो गौकर्ण रखा गया, ऋषि महर्षियों द्वारा नामित किया गया। तो उसमें फिर बच्चा का है तो माँ का नाम धुंधली थी, इसलिए धुंधकारी बच्चे का नाम रख दिया। तो 3 महीने बाद श्यामा कथा सुनो। बहुत सुंदर ही सुकर्ण समान का कांति वाला आत्मदेव को बहुत खुशी हुई और उन्हें बच्चे के जात संस्कार का नाम गोकर्ण रख दिया। समय बीतने पर दोनों बालक जवान हो गए। गोकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी और विद्वान हुआ, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्रह्मोचित आचरण उसमें नहीं था। जैसे नित्य क्रिया को अपनाना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, कुछ भी नहीं था उसको, सब अपोजिट था उसका। न खाना, पान का परहेज करना, मतलब कोई चीज उसके सारा विपरीत था उसके पास, नित्य क्रिया विपरीत था। क्रोध में बहुत बढ़ चढ़ करके वो बुरी बुरी वस्तुओं को संग्रह करने लगा। मुर्दे के हाथ से छूता था। अन्न में खाने से पहले हाथ को भी धोता नहीं था। धुंधकारी चोरी करता था, सब लोगों से द्वेष बढ़ाता था। जितने आसपास से उसे कला बैर अपना मन मुटाव रखना। वो छिपकर दूसरे घरों में आग लगा देता था, दूसरे को बालकों को खेलने के लिए गोद में लेकर कुएं में डाल देता था। मैंने कई प्रकार के मैंने भावनाओं था कि आसपास के किसी के साथ मैंने उसका व्यवहार जो था, आचरण था, सब सही नहीं था। हर समय शस्त्र धारण करते रहता था। बेचारे अंधे और दुखियों को भी तंग करते रहता था। वेश्याओं को जाल में फंसकर अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। फिर उसने राजा की धन को चुरा करके ला करके वेश्याओं को देता था। एक दिन माता को मार पीट करके उसको बाहर कर दिया। माता फुट रोने लगी। तो फिर उसके बाद में अपने पति को बोली, तो पति को सब समझाया कि नहीं ऐसे नहीं, आप चलो भगवान के हम लोग भक्ति में हम लोग जुड़ जाएं। तो मानी नहीं। फिर वापस जाकर के गुस्से में गई और अपना आत्मदाह कर ली, कुएं में कूद गई। माँ इस कूदने से पहले माँ उसको बोली कि इससे बढ़िया तो बांझ ही अच्छा रहना था। बाप भी बोली, माँ भी बोली। फिर इसके बाद में उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आई। तो उसने क्या काम किया कि अब आत्मदेव ने वो भक्ति के मार्ग पर निकल पड़े। तो कुछ दिन बाद उसने गोकर्ण के अपने पिताजी को समझाया। हाँ श्यामा, एक मिनट। अब वो भी प्राण को त्यागने पर ही